हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नए क्वेश्चन लेके। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा क्वेश्चन है, कोशिका चक्र क्या है, इसकी अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो कोशिका चक्र घटनाओं का वह क्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन तथा अन्य संगठनों का संश्लेषण कर विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, कोशिका चक्र कहलाता है। ठीक है। कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं या अवस्थाएं। कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं होती है, पहला अंतरावस्था और दूसरा विभाजन अवस्था या अवस्था। ठीक है। तो इसमें से पहला है अंतरावस्था। कोशिका के दो कोशिकीय विभाजनों के बीच की अवस्था को अंतरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका अपने आप को अगले विभाजन के लिए तैयार करती है, अतः इसे तैयारी अवस्था भी कहा जाता है। कोशिका में कुल 90 से 95% भाग अंतरावस्था की होती है, मतलब कि जो कोशिका होती है उसमें अंतरावस्था 90 से 95% तक की होती है। ठीक है। तो इसमें इसे 3 उपावस्था में बांटा गया है। अंतरावस्था को 3 उपावस्था में बांटा गया है, जिसमें से पहला है, तो इसमें हमारी पहली अवस्था है जीवन अवस्था या पूर्ण संश्लेषण अवस्था। यह उपावस्था में नवजात संतति कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है। दूसरा है एस अवस्था या संश्लेषण अवस्था। इस अवस्था के दौरान कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए का अनुलिपीकरण अथवा द्विगुणन होता है। वास्तव में यह वह अवस्था है जिसमें डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, मतलब कि ये इस डीएनए में, इस अवस्था में प्रोटीन, हिस्टोन और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक। तीसरा है G2 अवस्था या पश्च संश्लेषणात्मक अवस्था। तो यह अवस्था यश के बाद आती है। इस अवस्था में होने वाली कोशिकीय उपापचयी प्रक्रियाओं का विस्तृत ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक, मतलब इसका जो विस्तार पूर्वक ज्ञान है वो अभी उपलब्ध यानी कि नहीं खोजा हुआ है। ठीक है। तो और दूसरा जो हमारा था कोशिका चक्र की प्रवस्था या अवस्था का दूसरा अवस्था था, वो है विभाजन अवस्था। इस अवस्था में कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसमें कोशिका चक्र कुल समय का 5 से 10% लगता है। ठीक है ना। इसका चक्र विभाजन अवस्था में जो चक्र का कुल समय 5 से 10% लगता है। इसमें 2 उप अवस्था में बांटा गया है।